हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे अच्छे से होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीटेट एग्ज़ाम जो कि ईवीएस सब्जेक्ट होता है उसकी तैयारी करेंगे। ईवीएस में जो कि आपको बता दें 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो 15 मार्क्स होता है वो आपका ईवीएस पेडागोजी होता है और जो 15 मार्क्स होता है वो आपका एनसीईआरटी नोट से होता है। अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे कक्षा 4 और कक्षा 5 से ही मतलब जो एनसीईआरटी का नोट्स होता है कक्षा 4 और 5 के ही बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप पिछले साल के जितने भी पेपर उनको उठा के देख लो तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कक्षा 4 और 5 के क्वेश्चन को उन्होंने कवर कर रखा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बात और दोस्तों कि आप घर पे इसकी एक अच्छी नोट्स तैयार कर लो जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगी तैयारी करने में। आप सुबह शाम इसको एक ही बार अगर रिवीजन कर लेते हो तो ये आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अपने पहले चैप्टर या पहला पार्ट, चलो चले स्कूल। उसमें जो पहली हेडिंग है कि स्कूल पहुंचने के साधन। स्कूल पहुंचने के कुछ साधन है दोस्तों पहले चैप्टर में, वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। बांस और रस्सी से बना जो पुल होता है वो असम में यूज़ किया जाता है दोस्तों, इस बात को आप तैयार रखना। ट्राली कहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों? लद्दाख में। सीमेंट का जो पुल होता है वो सामान्य क्षेत्र में होता है दोस्तों। बल्लम की छोटी नाव केरल। ऊँट की गाड़ी राजस्थान। बैलगाड़ी जो यूज़ की जाती है वो दोस्तों मैदानी इलाके में यूज़ की जाती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो होते हैं वो उत्तराखंड में होते हैं। दोस्तों इसमें एक कन्फर्म एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो इस क्वेश्चन को तैयार रखना। बांस और रस्सी से बना पुल और बल्लम की छोटी नाव कहाँ यूज होती है? एक दोस्तों ये भी ट्राली वाला, इसको भी आप अच्छे से तैयार रखना। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न पहला यहाँ पे, किसके सिर पर आंखें होती हैं? छेद, छेद मतलब कान पंखों से ढके होते हैं, वो पंछियों की होती है दोस्तों, इसको भी तैयार रखो। नोट्स पढ़ लेते हैं। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। आप देखते हो कि मगरमच्छ की जो आंखें होती हैं उनके सर पर होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं उनके बालों के कारण होते हैं दोस्तों, इस बात को भी याद रखो आप। नोट्स, वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो अंडे देते हैं। और एक बात और है दोस्तों, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पाठ 3, नंदू हाथी। प्रश्न पहला दोस्तों इसमें, हाथी के झुंड का सरदार कौन होता है? जो उस झुंड में जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी होगी वो उस झुंड की सरदार बोली जाएगी दोस्तों, इस बात को भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर हाथी झुंड कब छोड़ देती है? 14 से 15 वर्ष की आयु में जो नर हाथी होती है वो अपना झुंड छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? 10 किलोग्राम या 10 केजी पत्ते और टहनियाँ खा जाता है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इस बात को भी आप तैयार कर लो। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? 2 से 4 घंटे। 2 से 4 घंटे एक एक दिन में एक हाथी सो लेता है दोस्तों, इस बात को भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? अपनी त्वचा को ठंडा करने के लिए हाथी मिट्टी में क्या करते हैं? लेटते हैं। उनकी त्वचा बहुत स्किन बहुत मोटी होती है जिससे गर्मी उनको अंदर उनके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसको वो अपने ठंडा करने के लिए वो क्या करते हैं? ठंडा करने के लिए पानी में वो क्या करते हैं या मिट्टी में लेटते हैं। हाथी हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा करने के लिए हाथी अपने कान का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इस बात को भी याद रखना। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे होते हैं एक झुंड में दोस्तों, इस बात को, ये चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर में जो भी प्रश्न है उसको अच्छे से तैयार कर डालो। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। जो पाठ 4 है दोस्तों, अमृता की कहानी।
यहाँ अमृता की कहानी, अमृता के बारे में कुछ बताया गया, जैसा कि अमृता कहाँ रहती है, खेजाड़ी गांव में। इस बात को भी याद रखना। खेजाड़ी गांव कहाँ है, राजस्थान में, जोधपुर के पास। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजाड़ी गांव है। खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे, लकड़ियों से बनाए जाते थे दोस्तों। इस बात को भी याद रखना। खेजाड़ी में कौन लोग रहते हैं, बिश्नोई प्रजाति के लोग खेजाड़ी गांव में रहते हैं। कम पानी में जीवित रहने वाले पेड़, खेजाड़ी पेड़। वहाँ के लोग खेजाड़ी गांव के नाम से वहाँ के जो पेड़ है उनका नाम पड़ गया है। कम पानी में जीवित रहने वाला जो पेड़ है वो क्या है, खेजाड़ी पेड़ है। इस बात को भी याद रखना दोस्तों। नोट है जो, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता, इसलिए छाल दवा बनाने के काम आती थी। इस पेड़ की फलियां सब्जी बनाने के काम आती हैं। इनकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। इस बात में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको तैयार रखिएगा दोस्तों। जैसा कि खेजाड़ी पेड़ की जो लकड़ी होती है वो कीड़ा उनको कभी ख़राब नहीं करता है। उनके लकड़ियों को कीड़ा ख़राब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो छाल है उनसे दवा बनाने के प्रयोग में लाई जाती हैं। इस पेड़ की जो फलियां होती हैं वो सब्जी बनाने के काम में लाई जाती हैं। और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो जानवर उसको क्या करते हैं, खाते हैं। इन कुछ पॉइंट हैं जो इनको तैयार रखते हैं, तो आपके क्वेश्चन यहाँ से जब आएंगे तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अनीता की मधुमक्खियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसा कि बोला गया, अनीता कहाँ रहती है, बेचाहा गांव में। अनीता कहाँ रहती है, बेचाहा गांव में। इसको भी तैयार रखिए दोस्तों। बेचाहा गांव कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। कहाँ पे दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कौन है, बेचाहा गांव है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, रानी मधुमक्खी। इस बात को भी याद रखो दोस्तों। नोट है एक, उसको भी पढ़ लो। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखो कि जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं वो छत्ते में बहुत कम होती हैं, और जो बाकी मधुमक्खियाँ होती हैं वो काम करने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, कंठस्थ कर लो इसको। लीची के जो फूल होते हैं वो किस माह में खिलते हैं, फरवरी माह में। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर में। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं, अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने के बीच में देती हैं। एक बात और है दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि मधुमक्खियाँ किस फूल को या किस फूल की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित होती हैं। वो लीची का ही फूल होता है दोस्तों। इसको आप याद रखना। लीची का जो फूल होता है उसकी तरफ मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, बहुत ही आकर्षित होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पार्ट 6, ओमना का सफ़र। ओमना का सफ़र, इसके बारे में कुछ बताया गया है। आइए देखते हैं। प्रश्न पहला यहाँ पे, ट्रेन कहाँ से चली थी। ट्रेन जो चली थी वो कच्छ में गांधीधाम से चली थी, जो कि कहाँ है, गुजरात में दोस्तों। इस बात को भी याद रखना। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई इत्यादि है। चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई इत्यादि हैं। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पे है, वो गुजरात में दोस्तों। इस बात को भी याद रखो आप। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। तो अभी लोगों ने पढ़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझिकोड कहाँ है, वो है केरल में। कोझिकोड कहाँ पे है वो दोस्तों, को केरल में है। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन को आप अभी लिख लो, एक नोट्स 80 बना लो, उसको तैयार रखो, और इसको डेली अगर आप पढ़ोगे तो उसको आपका तैयार होता रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।